दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ओशियन नर्व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता जिससे हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब यही रास्ता वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। तेल के टैंकरों से भरे इस समुद्री रास्ते पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और इस संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक अजीब स्थिति में पाते हैं, क्योंकि इस बार अमेरिका के साथ खड़ा दिखने वाला कोई भी बड़ा देश नजर नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे का कारण ये हो कि इस कदम से पहले वॉशिंगटन ने अपने सो कॉल्ड पार्टनर्स से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं किया, ना ही नाटो को इसमें अमेरिका ने भरोसे में लिया और ना ही सबसे अपने करीबी साझेदार यूनाइटेड किंगडम से खुलकर रणनीति साझा की। उस वक्त तो शायद वॉशिंगटन को भरोसा था कि हालात बहुत जल्दी उसके पक्ष में झुक जाएंगे। इस आत्मविश्वास की एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिका की रणनीति को तेज सफलता मिली थी। अमेरिका ने ईरान के केस में भी यही सोचा। उसे लगा कि कुछ ही दिनों में ईरान झुक जाएगा और साथ ही चाइना और रसिया को भी अमेरिकी ताकत का साफ संदेश मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया। ईरान ने जवाब में सीधे उस जगह पर दबाव बनाना शुरू किया जो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन मानी जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस समुद्री रास्ते पर तनाव इतना बढ़ गया कि तेल बाजार में हलचल मच गई। अब हालात ये है कि वही अमेरिका जो शुरुआत में अकेले आगे बढ़ा था, उसे अब अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत महसूस होने लगी है और इसलिए वॉशिंगटन एक एक करके कई देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है। फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ तक कि अमेरिका अब चाइना की तरफ भी उम्मीद से देख रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि यही चीन वो देश है जिसके साथ पिछले कुछ सालों में अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि चीन का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन बीजिंग का रवैया इस पूरे संकट में बेहद शांत दिखाई दे रहा है। चाइना सीधे युद्ध में कूदकर अमेरिका के एजेंडे को मजबूत नहीं करना चाहता। दूसरी ओर ईरान उसके लिए एक अहम ऊर्जा आपूर्तिकर्ता ही है। ऐसे में अगर चीन खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। इसलिए फिलहाल बीजिंग एक अलग रणनीति पर चलता दिख रहा है।